बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? टुडे आज इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम इसके 3 ही पार्ट जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसमें हमने ये बताना है कि जो दो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर या कौन से एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है आपको क्वाड्रेंट्स का पता हो, एक्सिस का पता हो। ठीक है, तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये वाली, ठीक है, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है जी, हॉरिजेंटल लाइन, इसको कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन। जो हॉरिजेंटल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, इस और दूसरी जो वर्टिकल लाइन होती है यानी ऊपर से नीचे ऐसे लाइन हम खींचेंगे, इसको वाई एक्सिस कहेंगे। ठीक है, ये जो वाई एक्सिस है ये एक्स एक्सिस को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। इसी तरह एक्स एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को एक्सिस काटते हैं उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, सेंटर, और उसकी वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो होती है। अच्छा, तो इस पॉइंट या इस ज़ीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और इस पॉइंट या ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, इसी तरह इस पॉइंट से ऊपर अबव पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और इस पॉइंट के डाउन बिलो जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। एक बात तो ये होगी। अब हमें जो पॉइंट्स दिया हुआ है उसको चेक करना कि वो किस क्वाड्रेंट में है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, इसको कहते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। एंटी क्लॉकवाइज हमने देखना होता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें एक्स पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। आपको कैसे पता चलेगा? ये देखें, ये स्केलिंग, जो राइट साइड एक्सिस एक्स एक्सिस होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इसी तरह जो वाई एक्सिस अपवर्ड जो होता है ऊपर की तरफ वो भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है और डाउनवर्ड्स वाई एक्सिस जो है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो देखें यहाँ से ही कि चूंकि ये फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है ये इस पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव एक्स के दरमियान में आ रहा है, ये एरिया। ठीक है, तो इसके अंदर ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब यानी एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। जब दोनों आपको एक पॉइंट गिवन है उसमें ये दोनों पॉजिटिव हैं तो आप इजीली उसका बता सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब ज़रा सेकंड क्वाड्रेंट में आए, ये एरिया, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस से ऊपर और पॉजिटिव वाई एक्सिस के लेफ्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स देखें क्या है? नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, क्योंकि पॉजिटिव तो पीछे रह गया, ये नेगेटिव बचा है यहाँ पे, तो नेगेटिव की देखें नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और वाई की क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। जब आपको एक्स नेगेटिव मिले वाई पॉजिटिव मिले तो वहाँ पे जो क्वाड्रेंट होगा वो वो पॉइंट जो होगा वो किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वाड्रेंट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। अब जो 3 है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस से मिलके बना है। ठीक है, अगर ये दोनों नेगेटिव से मिलके बना है तो इसका मतलब है इसका एक्स भी नेगेटिव होगा, वाई भी नेगेटिव होगा। जब भी आपको कोई ऐसा पॉइंट मिले कि जिसकी दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हों तो उसका आप बता सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट क्वाड्रेंट है। अब लास्ट जो है वो देखें पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस से मिलके बना है। मतलब एक्स यहाँ पे पॉजिटिव होगा, वाई यहाँ पे नेगेटिव होगा। अगर एक्स पॉजिटिव हो वाई नेगेटिव हो तो वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, अब ज़रा सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जो कि इन विच क्वाड्रेंट्स और एक्सिस डज द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज।
आपकी ये जो स्टेटमेंट्स हैं स्टेटमेंट है ये यहाँ पे इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है। तो इसका ए पार्ट जो है वो है -3 -5, बाकी जो इसकी पॉइंट्स हैं रकमें हैं वो एक्यूरेट है। ठीक है। सोल्यूशन हियर x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -5। अच्छा, ये जो पॉइंट होता है ना उसमें पहली वैल्यू x वैल्यू होती है, दूसरी दूसरी वैल्यू y की होती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है हियर x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -5। अब स्टूडेंट्स देखें, दोनों की वैल्यूज़ नेगेटिव हैं। मैंने कहा था कि जब आपको दोनों की वैल्यूज़ नेगेटिव मिलेंगी तो इसका मतलब होगा कि वो किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। सिंस बोथ x एंड y आर नेगेटिव सो द गिवन पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर आप इसको समझ आपको ना आ रही हो तो आप एक्सिस को ड्रा करके स्केलिंग करके चेक कर सकते हैं, फिर आप बता सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट है। तो चूंकि इसकी दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं तो ये इस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये हमारा आंसर होगा थर्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद नेक्स्ट है बी पार्ट 5 4। अब यहाँ पे x 5 है, y 4 है और दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं। सिंस बोथ x एंड y आर पॉजिटिव सो द गिवन पॉइंट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब चूंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो इसका मतलब है कि ये किस क्वाड्रेंट में होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होंगे। सो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है सी पार्ट, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 1। अब देखें x नेगेटिव है बट y पॉजिटिव है। सिंस x इज नेगेटिव बट y इज पॉजिटिव सो इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। x किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और सेकंड में y क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सो हमारा आंसर क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। लास्ट बचा है 0 एंड 6। अब यहाँ पे x 0 है बट y 6 है। अच्छा, जब भी x 0 आपको मिलेगा तो आपने उसका आंसर क्या देना है। अब ये क्वाड्रेंट के अंदर लाई नहीं करेगा बल्कि अब ये एक्सिस पे लाई करेगा। जब x 0 होगा तो जो पॉइंट हमारा होगा वो y एक्सिस पे होगा। ठीक है, और अगर y 0 होगा तो हमारा पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे होगा। अब देखें कैसे, x क्या था, 0। ठीक है, 0 कहाँ पे होता है, यहाँ पे, सबके लिए 0 यहाँ पे है। y का भी 0 यहाँ पे है, पॉजिटिव का भी नेगेटिव का भी। ठीक है, जस्ट ये आपने याद रखना है, जब x 0 हो y 0 हो तो वो किधर होता है, यहाँ पे। ठीक है, अब देखें y उसने कितना बताया हुआ है, 6 इस केस में, तो y का 6 किधर होगा, चूंकि पॉजिटिव है तो इधर ऊपर होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे शायद होगा। ठीक है, चूंकि मैंने स्केलिंग 5 तक की है तो यहाँ पे होगा। तो देखें हमारा जो पॉइंट बनेगा P, x क्या है 0, तो 0 इसी में यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन हमने 6 तक जाना है, 6 किधर है, ऊपर है, तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये देखें किस एक्सिस पे आ रहा है, y एक्सिस पे आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह आपने बताना है कि जब x 0 हो और y जो है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो तो उसका आंसर क्या होगा, आपने बताना है कि हमारा पॉइंट जो है वो किस एक्सिस पे है, y एक्सिस पे। उसके बाद है पार्ट नंबर 2, फाइंड कोऑर्डिनेट इफ एब्सिसा इज -4 into y is equal to 7x plus 8। तो इसका सोल्यूशन से पहले आपको एब्सिसा ऑर्डिनेट का पता होना चाहिए। ठीक है, तो चूंकि जो हमने अभी ऊपर पॉइंट सॉल्व किए हैं उसी तरह का एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, जर्नल पॉइंट। ठीक है, पी एक्स वाई। ठीक है, ये एक पॉइंट है। अच्छा, इसमें जो x वैल्यू होती है उसको कहते हैं एब्सिसा, y वैल्यू के कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने ऑर्डिनेट मालूम करना है, मींस y को मालूम करना है, और एब्सिसा मतलब x वो हमें दिया हुआ है कितना, -4। सो पहले आपने इक्वेशन लिखनी है 2y = 7x + 8
उसके बाद एब्सिसा, ये क्या होता है x इज इक्वल टू -4। तो इसको मैंने नाम दे दिया है जो इक्वेशन हमें दी हुई थी 1 का। ठीक है, अब आपने क्या करना है इस इक्वेशन में 1 में जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लगा देना है -4। सो पुट x इज इक्वल टू -4 इन 1। सो 2y इज इक्वल टू 7। x यहाँ पे था तो उसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया -4। ठीक है, जब भी कभी आप वैल्यू पुट करें किसी इक्वेशन के अंदर तो वहाँ पे आप ब्रैकेट को लाजमी यूज़ करें। सो ये 7 जो है ये पॉजिटिव है, -4 नेगेटिव है, और ये दोनों क्या हो रहे हैं, ज़रब हो रही हैं। ठीक है, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों। तो ये प्लस क्या है, ये माइनस प्लस माइनस है, माइनस हो जाएगा 7 4 टाइम्स 28 प्लस 8 एज इट इज। ठीक है, अब दो रकमें हैं, एक 28 एक 8, एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है, प्लस माइनस है, माइनस यानी माइनस होंगे। 28 में से 8 माइनस करेंगे तो बचेंगे 20, और साइन 28 का आएगा क्योंकि ये लार्ज वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पे आएगा -20। देन 2y किसके इक्वल हो गया था, -20 के, ये इस तरह 2y इज इक्वल टू -20। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो y चाहिए, ऑर्डिनेट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को राइट साइड पे लाएंगे। 2 जो है इधर न्यूमरेटर में था तो राइट साइड पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी इसके उल्ट हम लिखेंगे। ठीक है, इसके रेसिप्रोकल में लिखेंगे, हम लिखेंगे y इज इक्वल टू -20, तो एज इट इज़ है, लेकिन जो 2 यहाँ पे था वो इधर डिनोमिनेटर में चला गया है। कब, जब हमने इक्वल के उसको राइट साइड पे लाया। तो 20 जो है इसको 2 कैंसिल कर सकता है, कैसे, 2 10 टाइम्स 20 होता है। सो y हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ये वाला माइनस एंड 10। सो y इज -10, या इसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, और यही हमने मालूम करना था, तो ये इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट पार्ट है, फाइंड एब्सिसा इफ ऑर्डिनेट इज 5 इन 5x इज इक्वल टू 6y प्लस 15। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, 5x इज इक्वल टू 6y प्लस 15, इसको नाम देंगे हम इक्वेशन 1 का। अब इसमें हमने क्या मालूम करना है, एब्सिसा। ठीक है, एब्सिसा क्या होता है, x, एब्सिसा हमने मालूम करना है, और ऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है, वो क्या होता है, y एंड इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, जो इक्वेशन 1 है इसमें y की वैल्यू 5 को पुट करना है। ठीक है, सो 5x इज इक्वल टू 6, ब्रैकेट के अंदर इसको लगाना है। ठीक है, प्लस 15, अब दोनों प्लस के हैं तो यहाँ पे साइन प्लस ही होगा, 6 5 टाइम्स 30 प्लस 15। अब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस एंड प्लस प्लस होते हैं। सो 30 प्लस 15 कितने होंगे, प्लस 45। अच्छा, तो 5x किसके इक्वल आ गया, 45 के। नाउ यहाँ से x किसके इक्वल होगा, जिस तरह ऊपर वाले हमने पार्ट में किया था ना, 2 को लेके गए थे राइट पे, इस केस में हम 5 को राइट पे लेके जाएंगे, तो 5 राइट साइड पे डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, यानी 45 और 5, 45 को 5 जो है वो कैंसिल कर सकता है, कैसे, 9 5 टाइम्स 45। सो x किसके इक्वल आएगा, 9 के, और इसी को हम क्या कहते हैं, एब्सिसा। तो ये था इसका सोल्यूशन। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, आई होप आपको क्लियर होगा, और अगर फिर भी कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट में लाजमी पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।